हेलो एवरीवन। तो आज हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू लेंस से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम एक टॉपिक कर लेते हैं जो हमारा पेंडिंग है, छोटा सा टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, इट इज़ द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस आपको पता है, दो रेज जो हैं उनको एक पॉइंट पे फोकस करना होता है कन्वर्जेंस, और डाइवर्जेंस होता है जो दो रे हैं उनको एक दूसरे से दूर भेज देना, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। तो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, कोई लेंस कितनी कन्वर्जेंस कर सकता है और कितनी डाइवर्जेंस कर सकता है, उसको हम बोलते हैं पावर ऑफ लेंस, या फिर द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज अ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड पावर। तो किसी भी लेंस की एबिलिटी यानी क्षमता कन्वर्ज और डाइवर्ज करने की किसी बीम ऑफ लाइट को, उसको हम बोलते हैं पावर ऑफ लेंस, और उसको फोकल लेंथ के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। कैसे? द पावर ऑफ अ लेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। जो पावर ऑफ अ लेंस है वो बराबर होती है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल, यानी पावर इज इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ। तो P इज इक्वल टू 1/f, ये हमारा फार्मूला है। तो SI यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। डायोप्टर इज नथिंग बट 1/मीटर, इसको बोलते हैं डायोप्टर, है ना, क्योंकि फोकल लेंथ को हम मीटर में मेज़र करते हैं। तो अगर हम यूनिट निकालें पावर की तो ये 1 है, नीचे मीटर, तो ये है पर मीटर, पर मीटर को ही बोला जाता है डायोप्टर। तो ये है पावर की यूनिट। अब ये जो पावर है इसको 1/f क्यों लिखा वो देख लेते हैं एक बार। पावर को हमने लिख दिया 1/f, ऐसा क्यों है? ये हमने, अगर यहाँ पे हम कोई लेंस लेते हैं, मान लेते हैं ये कन्वेक्स लेंस हम ले लेते हैं, यहाँ से बीम ऑफ लाइट आते हैं दो, और ये मान लेते हैं यहाँ पे आके मिलते हैं। जहाँ पे दो बीम ऑफ लाइट आके मिलते हैं उसको हम बोलते हैं फोकस, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। अब एक और लेंस लेते हैं जो कि सेम ही है, कन्वेक्स लेंस ही है, लेकिन इसकी एबिलिटी थोड़ी क्या है, ज़्यादा है। तो ये जो है लेंस क्या करेगा, इसको लाइट को बहुत पास में मिला देगा एक दूसरे से, यानी बहुत पास में कन्वर्ज कर देगा। तो यहाँ पे ये इसका फोकस बन जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक की लेंस को हम लेंथ को हम बोलेंगे फोकल लेंथ। तो यहाँ पे ये देखो, ये जो फोकल लेंथ है ये ज़्यादा है, ये फोकल लेंथ कम है, यानी इसकी पावर ज़्यादा है लेकिन फोकल लेंथ है इसकी कम, और यहाँ पे इसकी पावर है कम और फोकल लेंथ है इसकी ज़्यादा। पावर का मतलब क्या था भी, किसी बीम ऑफ लाइट को बेंड कर देना, इसने कम बेंड किया है, इसने ज़्यादा बेंड कर दिया, तो इसकी पावर ज़्यादा है, ज़्यादा बेंड कर दिया था। पावर ज़्यादा है लेकिन फोकल लेंथ कम है, क्योंकि अगर कोई लेंस ज़्यादा बेंड कर देगा तो पास में ही मिल जाएंगी और उसकी फोकल लेंथ हो जाएगी कम। यानी जब पावर ज़्यादा होती है तो फोकल लेंथ कम होती है, और पावर कम होती है तो फोकल लेंथ ज़्यादा होती है। यानी इन दोनों में जो है, जो रिलेशन है वो उल्टा है, यानी रिवर्स रिलेशन है, रेसिप्रोकल रिवर्स रिलेशन है। जैसे ही हम f की वैल्यू बढ़ाएंगे तो p की वैल्यू ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। अगर हम इसका एक एग्जांपल देखें, मान लेते हैं, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ s इज इक्वल टू, या फिर p से ही लिखते हैं इसको, p इज इक्वल टू 1/2, यानी f की वैल्यू मैंने यहाँ पे ले ली कितनी, 2 ले ली, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, f की वैल्यू आएगी 0.5। और जैसे ही मैं लेता हूँ p इज इक्वल टू 1/5, मान लेते हैं 5 ले लिया, 1/5 लेते हैं तो कितनी वैल्यू आएगी, 0.2। तो देखो, जैसे ही हमने f की वैल्यू इंक्रीज़ की, p की वैल्यू आई छोटी, और p की वैल्यू कम है तो सॉरी f की वैल्यू कम है तो p की वैल्यू ज़्यादा आई। तो इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन, यानी f इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक पावर का। अब पावर, अब क्या है, पावर ऑफ लेंस ऑफ पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। तो पावर का फार्मूला हमने देखा है, P इज इक्वल टू 1/f होता है। तो अगर f की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो P की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, और अगर f की वैल्यू नेगेटिव होगी तो P की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। अब ये जो कन्वेक्स लेंस है इसको देखो ध्यान से, यहाँ पे है ऑप्टिकल सेंटर, इस तरफ है फोकस, तो ये डिस्टेंस होती है पॉजिटिव क्योंकि ये O से इस साइड है,
ओ से लेफ्ट हैंड साइड डिस्टेंस होती है नेगेटिव, तो यानी इसकी फोकल लेंथ जो है पॉजिटिव है, फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। अब यहाँ पे इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है, तो अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो उसकी पावर भी पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि पावर का रिलेशन फोकल लेंथ के साथ है। तो कन्वेक्स लेंस की जो कन्वेक्स लेंस है उसकी दोनों चीज़ें पॉजिटिव हैं, पावर भी और फोकल लेंथ भी। और जो दूसरा लेंस बच गया हमारा कौन सा, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस की दोनों चीज़ें नेगेटिव हैं। और इनको याद करने का सबसे आसान तरीका है कि आप एक ही लेंस का याद करें, कन्वेक्स लेंस का याद करें भी। कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, तो कनकेव ऑटोमेटिकली नेगेटिव है ना। सिर्फ एक ही लेंस का याद रखें, कन्वेक्स लेंस पॉजिटिव, पावर हो या फिर फोकल लेंथ हो, उसकी दोनों चीज़ें ही पॉजिटिव हैं। अब फार्मूले की बात कर लेते हैं, जितने फार्मूले हमने लेंस में यूज़ किए हैं। तो लेंस फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हम यहाँ पे v को पहले लिख रहे हैं, u को बाद में। जैसे हमने जो मिरर फार्मूला किया था उसमें भी हमने लिखा था 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मैंने वहाँ पे v को पहले इसलिए लिखा क्योंकि आप इसी फॉर्मेट में याद करें, जैसे ये है। अब यहाँ पे आपने v में से u को माइनस किया है, यहाँ पे v पहले लिख दिया, u बाद में लिख दिया, तो हमने यहाँ पे प्लस लगाना है, सिर्फ यहाँ पे माइनस लगाना है। और जो मिरर, ये मिरर है अभी, ये है मिरर्स का। और अगर मिरर्स का मैग्नीफिकेशन देखें तो हम वो क्या है, h'/h इज इक्वल टू माइनस v/u। सिर्फ आपको इतना कंसिडर करना है भी, यहाँ का जो नेगेटिव है वो यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे नेगेटिव ख़त्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ से नेगेटिव गायब हो गया। तो लेंस फार्मूले में है नेगेटिव, लेकिन लेंस की जो मैग्नीफिकेशन है उसमें नेगेटिव साइन नहीं है। ये मिरर की मैग्नीफिकेशन में हमारे पास नेगेटिव साइन था। पावर ऑफ लेंस हमने अभी अभी किया है, p इज इक्वल टू 1/f। सो अभी न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा पावर के ऊपर ही है। न्यूमेरिकल सोल्व करने का सबसे आसान तरीका है, जो चीज़ आपको दी है उसको लिख लीजिए और फार्मूला लगा दीजिए, बस। पावर ऑफ कनकेव हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पे, पावर ऑफ कनकेव लेंस। अब यहाँ पे कनकेव है, हमारा पॉजिटिव कौन होता है, कन्वेक्स लेंस, लेकिन कनकेव लेंस नेगेटिव होता है। तो उसकी फोकल लेंथ दी है 2, तो हम इसको लिखेंगे -2 मीटर। अब यहाँ पे पावर की वैल्यू हमने निकालनी है, तो वो भी हमने लिख लिया, पावर इज इक्वल टू p इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अब हम फार्मूला लगाएंगे p इज इक्वल टू 1/f। नाउ p इज इक्वल टू 1/f, तो यहाँ पे p 1/f की वैल्यू है 2, तो p इज इक्वल टू 0.5 डायोप्टर। ये आ गया हमारा आंसर, है ना। और एक बात याद रखनी है, जब यहाँ पे मीटर होगा तभी वैल्यू आएगी डायोप्टर, अदरवाइज डायोप्टर नहीं आएगी। तो जब भी फोकल लेंथ आपको सेंटीमीटर में मिलेगी तो आप पहले उसको मीटर में चेंज करिएगा, फिर ये फार्मूला अप्लाई करना है, उसके बाद यूनिट लिखनी है डायोप्टर। और यूनिट लिखनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिज़िक्स में खासकर। तो हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर। अब यहाँ पे पावर की वैल्यू दी है हमें, फाइंड द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है, तो उसके आगे हमने लगा लिया क्वेश्चन मार्क। और नेक्स्ट पावर दी है लेंस की -2.0 डायोप्टर। यहाँ पे है नेगेटिव, तो आपको पता है कन्वेक्स तो पॉजिटिव होता है, तो बचा क्या, कनकेव, यानी कनकेव लेंस है ये। अगर ये कनकेव लेंस है तो हमने यहाँ पे p इज इक्वल टू -2.0 डायोप्टर, ये तो वैल्यू हमें दी है, हमने निकालना है फोकल लेंथ को। फार्मूला अप्लाई करेंगे, नाउ p इज इक्वल टू 1/f। p की वैल्यू हमें दी है, तो p की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, p की वैल्यू है -2 इज इक्वल टू 1/f। अब यहाँ पे f की वैल्यू कितनी आएगी, f इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे क्या किया है, इस f को हम यहाँ पे लेके आएंगे और इस 2 को यहाँ पे डिवाइड में लेके चले जाएंगे, बस यही किया है, -1/2। तो ये वैल्यू कितनी आई, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास f इज इक्वल टू -0.5, और क्या आएगा पीछे, मीटर, क्योंकि लेंथ है ना ये, तो फोकल लेंथ, और लेंथ की यूनिट होती है मीटर,
तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया मीटर। तो ये तो हुआ एक क्वेश्चन का जवाब। दूसरा क्वेश्चन यही है, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस, कौन से टाइप का लेंस है अभी। सिंस पावर इज नेगेटिव, क्योंकि पावर नेगेटिव है, देयरफॉर दिस इज ए कॉनकेव लेंस। पावर नेगेटिव है तो ये कॉनकेव लेंस, ये स्पेलिंग गलत हो गई जो, देयरफॉर। तो जिसकी पावर नेगेटिव होती है वो कौन होता है अभी, कॉनकेव लेंस। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। यहाँ पे कंसेप्चुअल है ये थोड़ा सा। अब यहाँ पे हमें वैल्यू किस चीज़ की दी है वो ध्यान से देखना है। एक कन्वेक्स लेंस, लेंस की टाइप बता दी, फॉर्म से रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, नीडल की इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, यानी नीडल की इमेज की डिस्टेंस हमें दी है। डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ अ नीडल इज वी से हम डिनोट करते हैं डिस्टेंस को। और लेंस है हमारे पास कौन सा, कन्वेक्स, तो ये होगी पॉजिटिव 50 सेंटीमीटर। पॉजिटिव क्यों होगी, यहाँ पे देखो ये हमने लेंस बनाया इधर, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज यहीं पे बनी थी ना, कन्वेक्स लेंस में सारी की सारी इमेज यहाँ पे थी, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो ये सारी की सारी किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, वी की वैल्यू है ना, तो वी की वैल्यू आ गई हमारे पास +50। दूसरी बात इसने क्या दी है यहाँ पे, वेयर द नीडल इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये वैल्यू दी है, इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये भी हम लिख लेते हैं, साइज ऑफ इमेज जो है वो बराबर है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की। तो अगर ऐसा है तो देयरफॉर ऑब्जेक्ट is placed at 2f1 and image is formed at 2f2। ये हमने कन्वेक्स लेंस के केस में देखा था कि जब हम ऑब्जेक्ट को, ये हमारा कन्वेक्स लेंस यहाँ पे है हमारा 2f1, तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी जो इमेज होती है वो कहाँ पे बनती है अभी, एग्जैक्टली ये जो इमेज बनती है वो 2f2 पे बनती है और इक्वल साइज की होती है। तो अगर v की वैल्यू है ये, तो ये v की वैल्यू 2f के बराबर होगी, है ना, देयरफॉर v इज इक्वल टू f। तो v की वैल्यू जो है फोकल लेंथ के बराबर हो गई और वो हो गई 50 सेंटीमीटर, और कन्वेक्स लेंस होता है पॉजिटिव, तो ये रहेगा पॉजिटिव। अब उसने पूछा है वेयर इज़ द नीडल प्लेस्ड, कहाँ पे नीडल को हम प्लेस करेंगे, कहाँ पे नीडल को प्लेस करेंगे। नीडल को प्लेस हमेशा लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, और वो भी कितना है अभी, वो भी 50 सेंटीमीटर ही है। लेकिन जब नीडल को लेफ्ट हैंड साइड प्लेस किया है तो उसकी वैल्यू आएगी नेगेटिव। पोजीशन ऑफ नीडल, पोजीशन ऑफ नीडल, जो नीडल की पोजीशन है वो यू से डिनोट होगी, वो होगी -50 सेंटीमीटर। और क्या बताना है, आल्सो फाइंड द पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस भी फाइंड आउट करना है। तो नाउ P इज इक्वल टू 1/f, ये है हमारे पास, f की वैल्यू हमारे पास 50, तो P इज इक्वल टू 1/50। तो ये कितना आएगा भाई, f इज इक्वल टू 0.02 डायप्टर, ये आ गया हमारा। तो ये हो गया हमारा आंसर भी। ये था इस न्यूमेरिकल में, काफ़ी कंसेप्चुअल सा न्यूमेरिकल है, इसमें ज़्यादा फार्मूले इसकी नहीं, थोड़ा दिमाग का यूज़ करने की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, और इस न्यूमेरिकल में सारा कुछ ही है, m की वैल्यू भी है, 2r भी अप्लाई करना है, सब कुछ अप्लाई करना है, इसको ध्यान से समझिएगा। एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की लेंथ दे ली तो वो हमने लिख दी। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h के बराबर लिखते हैं हाइट को, वो दी है हमें 5 सेंटीमीटर, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। उसके बाद इज हेल्ड, एन ऑब्जेक्ट इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस,
यानी कि इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर अवे, तो ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। और यू की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है, यू की वैल्यू हमेशा नेगेटिव। कन्वर्जिंग लेंस, तो कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कन्वेक्स लेंस। कन्वर्जिंग लेंस इज कन्वेक्स लेंस। तो फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस वो भी दी है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ है हमारे पास 10 सेंटीमीटर और कन्वेक्स है तो सब कुछ पॉजिटिव होगा, तो 10 सेंटीमीटर। ये सारी चीज़ें दी हैं। अब निकालना क्या 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 है वो भी लिखो। डिस्टेंस ऑफ द इमेज है ना, पोजीशन का मतलब डिस्टेंस ऑफ द इमेज, साइज का मतलब एच डैश की वैल्यू, और नेचर ऑफ द इमेज वो भी निकालना है हमें। तो सभी के आगे हमने लगा लिया क्वेश्चन मार्क, जो जो चीज़ें निकालनी थी। अब हमें सिर्फ फार्मूला अप्लाई करना है। सबसे पहले हम v की वैल्यू निकालेंगे। u और f की वैल्यू है तो कौन सा फार्मूला लगाओगे आप? लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला यूज करेंगे ना, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। जो जो वैल्यू हैं वो पुट कर दो यहाँ पे। हमारे पास है -25 वैल्यू और 10 वैल्यू, तो f की वैल्यू है हमारे पास, वो पुट कर देते हैं। f की वैल्यू है हमारे पास 10, f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और हमारे पास v की वैल्यू हमने निकालनी है, -u की वैल्यू है हमारे पास ये -25, 1/-25। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 1/1 करना है। यहाँ पे ये माइनस जो है माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1/v ये माइनस और माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस। तो नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1/25। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस 1/25 को हम इस साइड ले आएंगे और ये हो जाएगा माइनस का, है ना। उस साइड प्लस का है तो इस साइड आके माइनस। तो यहाँ पे 1/10 एज इट इज़ पॉजिटिव ही है, ये आके इस साइड माइनस का हो गया, ये 1/v। अब लेंगे हम इनका एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा 50, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 1/v। तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास 3/50 इज इक्वल टू 1/v। अब हमने जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है v की, और v की वैल्यू निकालने के लिए v को हमें ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तो इसलिए 50 भी ऊपर चला जाएगा, है ना। इसको अगर आप रिवर्स करोगे तो इस साइड, इस पूरी साइड को भी रिवर्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो v की वैल्यू आएगी वो आएगी 50/3 इज इक्वल टू v। तो ये आ गई हमारी वैल्यू v की वैल्यू आ गई हमारे पास। इसका फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, इज इक्वल टू v, ये वैल्यू आ जाएगी। तो नाउ हमें क्या निकालना है, एच डैश की वैल्यू हमें निकालनी है। तो एच डैश की इस फार्मूले में था, मैग्नीफिकेशन के फार्मूले में था, तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे एच डैश निकालने के लिए। m इज इक्वल टू एच डैश बाई एच इज इक्वल टू v/u। अब इस फार्मूले में हमारे पास m की वैल्यू तो है नहीं, इस m की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास एच डैश हमने निकालना है, एच की वैल्यू हमारे पास है, v की वैल्यू हमने अभी निकाल ली है और u की वैल्यू दे रखी है। तो ये 3 वैल्यू तो हमारे पास हैं, इसको निकालना है। तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। तो m को यहाँ से हटा दिया सिंपली, और हमें मिला एच डैश बाई एच इज इक्वल टू v/u। तो इसको यूज़ करेंगे हम, जो भी वैल्यू है वो पुट कर दो। एच डैश की तो वैल्यू निकालनी है, एच की वैल्यू हमें दी है कितनी, ये इधर 5 सेंटीमीटर। तो एच की वैल्यू है हमारे पास 5 इज इक्वल टू v की वैल्यू हमने अभी निकाल ली है, और v की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 50/3 सेंटीमीटर। तो वो यहाँ पे यूज़ कर लेंगे 50/3। और u की वैल्यू हमें दी है -25 सेंटीमीटर, तो ये है इधर -25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एच डैश इज इक्वल टू, इसको काटोगे तो आएगा यहाँ पे 2, और ये जो 5 है, ये 5 इधर डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी इसकी। तो एच डैश की वैल्यू आएगी हमारे पास 5 × 2 10 डिवाइडेड बाई 3, और ये नेगेटिव साइन जो है अभी भी बचा हुआ है, इसको लगा देंगे यहाँ पे। तो ये आ गया हमारे पास एच डैश की वैल्यू। अगर आप इसको फर्दर सोल्व करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। एच डैश इज इक्वल टू -3.33
सेंटीमीटर। तो ये एच डैश की। अब हमने बताना है नेचर ऑफ द इमेज। एच डैश हमारे पास कितना है, यहाँ पे लिख देते हैं एच डैश इज इक्वल टू -10/3। अब नेचर ऑफ द इमेज, नेचर बताएगा एम की वैल्यू। नाउ एम इज इक्वल टू वी बाई यू कर लो या एच डैश बाई एच कर लो। तो एच डैश बाई एच कर लेते हैं, एच डैश बाई एच, इसकी वैल्यू पुट कर दो। एम इज इक्वल टू एच डैश की वैल्यू हमने अभी निकाल ली है -10/3 और एच की वैल्यू हमें दी है 5 है शायद, है ना, ये इधर 5 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर पुट कर देंगे इधर, इंटू में 5, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 5 से कैंसिल होएगा 2, तो ये आएगी -2/3। तो m इज इक्वल टू -2/3 को डिवाइड कर लो, ये 0.66 ऐसे ही चलता जाएगा, तो ये आएगा 0.66। अब m की वैल्यू जो है, दो वैल्यूज हैं m की, एक तो ये और एक ये, इसको हम बोलते हैं साइन, इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। तो m की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, m का जो साइन है वो तो है हमारे पास कैसा है, नेगेटिव, और m की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कैसी है, m की न्यूमेरिकल वैल्यू है हमारे पास m इज़ लेस देन, ये जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1। नेगेटिव साइन को आपने यहाँ पे नहीं देखना है, नेगेटिव साइन को नहीं, सिर्फ इस वैल्यू को देखें, ये 1 से छोटी है। तो अगर ये 1 से छोटी है तो m की वैल्यू 1 से छोटी है। तो अगर m की वैल्यू 1 से छोटी है तो इमेज का साइज है वो भी छोटा होगा ऑब्जेक्ट से, ये तो साइज की बात है। और नेगेटिव साइन का मतलब है ये होगी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। नेगेटिव साइन, नेगेटिविटी कहाँ पे होती है, अभी रियलिटी में होती है नेगेटिविटी, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज। एक कनकेव लेंस दिया है हमारे पास, फोकल लेंथ है 15 और कनकेव होता है नेगेटिव, है ना, तो इसकी फोकल लेंथ हमें दी है -15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यानी v की वैल्यू, इमेज की डिस्टेंस दी है, इमेज फ्रॉम द लेंस इज 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर है लेंस से इमेज, और कनकेव लेंस जो है वो इमेज भी सेम ही साइड बनाता है, ये है कनकेव लेंस। इसकी जो इमेज आपने देखी थी वो सारी की सारी इस साइड थी, और ये साइड है हमारी नेगेटिव, इसकी फोकल लेंथ भी होती है नेगेटिव और इसकी इमेज की डिस्टेंस भी नेगेटिव, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी नेगेटिव, यानी कनकेव जो है वो पूरा का पूरा नेगेटिव लेंस है। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लिखेंगे -10 सेंटीमीटर। हाउ फार इज़ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, यानी हमें वैल्यू निकालनी है u की। तो u की वैल्यू निकालने के लिए हम लेंस फार्मूला यूज करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v - 1/u। f की वैल्यू दी है हमें, f की वैल्यू है -15, तो 1/-15। v की वैल्यू दी है हमें -10 और वैल्यू निकालनी है हमें u की, तो u एज इट इज़ रख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस -u को इस साइड लेके जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको इस साइड लेके आएंगे, ये नेगेटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो दोनों को, अगर हम v को इस साइड लेके आते हैं तो ये 1/u, सॉरी u को लेके आते हैं तो 1/u इज इक्वल टू, इस 1/15 को उस साइड लेके जाते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1/15 पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे 1/10 जो है वो नेगेटिव है ऑलरेडी, तो ये 1/10। अब इनका एलसीएम ले लेंगे हम, इसका एलसीएम लोगे तो आप कितना आएगा 30, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 3, तो 1/u इज इक्वल टू दिस। तो 1/u इज इक्वल टू यहाँ पे -1/30। अब हम ये वैल्यू चाहिए हमें u की, ना कि 1/u, तो u की वैल्यू हो जाएगी 30 माइनस का, तो -30 सेंटीमीटर, यूनिट लिखना नहीं भूलना है। तो -30 सेंटीमीटर जो है। तो अब इसका हमने बनाना है डायग्राम, वो कैसे बनाएंगे, फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, यानी जो फोकल लेंथ के पीछे है हमारा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम लेंगे एक लेंस, ये है, ये बनाया, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये मान लेते हैं फोकस। अब ये फोकस की डिस्टेंस देखो आप कितनी, 15 सेंटीमीटर, यानी यहाँ तक तो है 15 सेंटीमीटर, ये है 15 सेंटीमीटर इतना, ये 15 सेंटीमीटर है।
और ऑब्जेक्ट है हमारा 13 सेंटीमीटर पे, तो यानी इतनी ही डिस्टेंस और लेनी, यहाँ पे बनेगा कौन, ऑब्जेक्ट। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे। अब इसकी इमेज फॉर्म करनी है, तो ये रे चली गई यहाँ से और ये पास होगी कहाँ पे, फोकस से। तो इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे और ये चली जाएगी दूसरी साइड ऐसे। तो ये फोकस से पास हुई। एक ऑप्टिकल सेंटर से रे पास करनी है हमें, ये पास कर देंगे ऑप्टिकल सेंटर से, जो कि स्ट्रेट चली जाएगी और ये बन गई हमारी इमेज। ये है हमारी इमेज, इसको नाम दिया ए बी ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश हमारी है इमेज, इसको F1 बोलते हैं हम। और ये कौन है, ये है 2F1। तो ये है पूरा डायग्राम। रे डायग्राम भी ड्रॉ करना था, शायद पिछले क्वेश्चन में भी रे डायग्राम है। तो यहाँ पे है ड्रॉ द रे डायग्राम। तो ऐसे ही आप इसका भी रे डायग्राम बना सकते हैं। बस आपको देखना है कि F की वैल्यू कितनी है। F की वैल्यू देखने के बाद फिर आपको U की वैल्यू देखनी है। अगर हम इसका रे डायग्राम बनाते हैं तो वो कैसे बनेगा, एक बार इस सेक्शन को इरेज कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें आप, हमें दिया है कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, कन्वेक्स लेंस। ये हमने बना लिया कन्वेक्स लेंस। ये है O, ये है F1, ये है 2F1 और यहाँ पे है F2 और ये है 2F2। ये सारी चीज़ें बन गई। उसके बाद आपने देखना है कि U की वैल्यू है -25 और F की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, यानी ये तो वैल्यू है हमारे पास 10, तो ये भी वैल्यू है 10, ये पूरा वैल्यू 20, लेकिन U की वैल्यू है 25, यानी ये इससे भी पीछे होगा ऑब्जेक्ट हमारा। ऑब्जेक्ट जो है वो इससे भी पीछे होगा, थोड़ा और पीछे ले लेते हैं। ये है हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो 5 सेंटीमीटर और ले लिया हमने। तो ये ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी यहाँ पे। तो ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन जब आपको पता चल जाएगी, तो ये है 2F के पीछे, तो इमेज हमारी बनेगी यहाँ पे इसके बीच में, है ना। क्योंकि जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F होता है तो इमेज बनती है 2F2 और F2 के बीच में। तो यहाँ से ये रे पास करवाओगे ऐसे, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये फोकस से पास होगी, है ना, ये इधर। और एक पास कराएंगे हम ऑप्टिकल सेंटर से, जो कि सीधी पास हो जाएगी ऐसे। तो इसको इरेज कर देते हैं जो एक्स्ट्रा पार्ट है, और ये बन गई हमारी यहाँ पे इमेज, जिसको हमने नाम दिया A डैश B डैश। तो ऐसे डायग्राम बनाना है। ये बन गया इसका डायग्राम, इसकी डायरेक्शंस। बस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ए डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड ए करेक्टिव लेंस ऑफ पावर +1.5 डायोप्टर। तो प्लस हमने याद किया था, प्लस किसके लिए होता है, ये प्लस कन्वेक्स लेंस के लिए। पावर दी है इसने, पावर की वैल्यू, पावर ऑफ द लेंस इज +1.5 डायोप्टर, ये हमें वैल्यू दी है। फोकल लेंथ की वैल्यू हमने निकालनी है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। तो ये कौन सा लेंस है भाई, कन्वेक्स, तो कौन सा लेंस होगा, ये कन्वर्जिंग लेंस होगा। तो पावर फाइंड आउट कर लेते हैं, सॉरी पावर नहीं, फोकल लेंथ। P इज इक्वल टू 1/f, तो P की वैल्यू हमें दी है 1.5 इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से F की वैल्यू कितनी आई, तो F इज इक्वल टू आ जाएगा 1/1.5। कुछ नहीं किया यहाँ पे, ये जो F है इसको इधर लेके चले गए, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और ये जो है इस साइड आके डिवीजन में आ जाएगा। तो ये आ गई वैल्यू। तो ये कितनी वैल्यू है, अगर आप पॉइंट्स को रिमूव करोगे यहाँ पे, तो F इज इक्वल टू 10/15। तो अगर इसको फर्दर सोल्व करोगे तो ये आएगा 2/3, और 2/3 को हम क्या लिखते हैं, 0.66 सेंटीमीटर। तो ये है, ये वैल्यू आ गई हमारी F की। और अब हम लिखेंगे कि ये कौन सा लेंस है। सिंस पावर इज नेगेटिव, सिंस पावर ऑफ द लेंस, लेंस की पावर है इज पॉजिटिव, तो कौन सा लेंस है, देयरफॉर the lens is convex lens।
तो ये जो लेंस है हमारा वो होगा भाई कन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट, तो न्यूमेरिकल यहीं तक थे हमारे। आई होप को आपको समझ में आया होगा। सिंपली हमें करना क्या है, जो वैल्यू दी है उनको लिख दीजिए, जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है उनके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, और जो भी फार्मूला आपको लगता है इसमें अप्लाई हो सकता है वो फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। इन न्यूमेरिकल्स में ध्यान रखने की बात सिर्फ ये है, जब आपको फोकल लेंथ की वैल्यू दे तो आपको एज इट इज़ पॉजिटिव नहीं रखना उसको, आपको लेंस देखना है कौन सा है। अगर लेंस कनकेव है तो नेगेटिव, अगर लेंस कन्वेक्स है तो सारी चीज़ें पॉजिटिव है। सारी चीज़ों का मतलब वी की वैल्यू पॉजिटिव नहीं होगी, वहाँ पे वी की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। एक केस में आपने देखा था कि कन्वेक्स लेंस जो है एक केस में यहाँ पे इमेज बनाता है तो इस इमेज की वैल्यू वी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी उस केस में। तो सिर्फ आपने साइंस का ध्यान रखना है इन न्यूमेरिकल्स में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।